मेहमान वो बाद में हैं लेकिन पहले हमारे घर के हैं। तो मैं चाहूँगा क्यों ना सर को माइक्रोफोन दें और सर के द्वारा ही सर को इनवाइट किया जाए। एक बार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली प्लीज। JR सिंह दोस्तों, आई लव यू। अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है ना। पुरी सर तो दिल के इतने कोमल व्यक्ति हैं कि वास्तव में मुझे गर्व होता है जब मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ। एक बार अपने त्रिपाठी भाई साहब को भी जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि म्यूजिक संचालन के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं है सर। मतलब अगर आज ये प्रोग्राम अगर हिट हो पाता है, पूरे प्रयागराज की बात बता रहा हूँ, तो उसमें सर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जोरदार तालियां सर के लिए सर। आज मैंने पहली बार गंगा, जमुना और सरस्वती पुत्र को एक साथ बैठ के मिलते हुए देखा, जिसका नाम प्रयागराज है। तो आज हमारे बीच में आदरणीय है, मैं तो सर को सरस्वती पुत्र ही कहता हूँ, क्योंकि जितना आपका मेरे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा है शायद मैं किसी और को ये चीज़ कह ही नहीं सकता। तो मैं, मेरे हैसियत में ही नहीं है कि मैं सर को बुला सकूं। तो मैं सभी साथियों की तरफ से ये निवेदन करता हूं कि आप लोग एक बार खड़े होके करतल ध्वनि से आदरणीय स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपको। वो एक और स्टेज पे आ सकती है। Lecturing mathematics in Haryana Education Department. That was class 2 and gazetted post in Haryana government. ये बात मैं इसलिए बताता हूँ, कई बार लोगों को लगता है कि शायद ये काम उस प्रकार के लोगों का होगा जिनके पास कोई काम नहीं होता। मैं ऑलरेडी गजेटेड पोस्ट पर काम कर रहा था और केवल नौकरी नहीं कर रहा था। मैं नौकरी के बाद का टाइम अपने शहर का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने में लगाता था और मेरे कोचिंग सेंटर से मेरे शहर के बच्चे इंडिया के बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना केवल कम्पीट करते थे बल्कि सिलेक्ट होते थे। IIT में, बैंकिंग में, सिविल सर्विस में बहुत सारे मेरे बच्चे कम्पीट करके गए हैं। इस प्रकार की मेरी प्रोफाइल थी। और जब किसी व्यक्ति को ठीक, क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। पापा खेती करते थे, कोई बहुत साझा बड़ी जमीन नहीं थी। परिवार में हम 4 बहनें और 3 भाई हैं, तो घर का सारा गुजारा पिताजी की खेती की इनकम से होता था। खेतियों को बहुत बड़ी इनकम नहीं होती थी। तो मैंने अपने पिताजी को बहुत छोटी छोटी चीजों पर समझौता करते हुए देखा है। और जब कई बार हम अपने लिए किसी एक्स्ट्रा ड्रेस की डिमांड करते थे तो वो एक्स्ट्रा कपड़े तो मुझे मिल जाते थे, बस उस कपड़ों का खामियाजा पिताजी अपनी ड्रेस एक साल पोस्टपोन करके बुरा करते थे। इस प्रकार की स्थितियां हमारी थी सर।
और मैं पढ़ाई में अव्वल रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में कॉलेज में टॉपर रहा हूँ। और जब मैं घर की इस प्रकार की परिस्थिति को देखता था तो मेरे अंदर एक हमेशा ये भाव रहता था कि एक बार मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए, घर के हालात बदल लूंगा। और मेरे परिवार वालों को इस प्रकार की मुझे उम्मीदें थी, मेरे से उम्मीदें थी। मेरा अच्छा कोचिंग सेंटर हुआ, अच्छी पोस्ट में मेरी सिलेक्शन हुआ और वो दिन मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन था जब मैं लेक्चरर की पोस्ट में सिलेक्ट हुआ। तो मेरा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। और जब आपको ठीक ठाक सिचुएशन मिल जाती है ना तो गलतफहमी हो जाती है कि शायद जिंदगी में सब कुछ मिल गया है। जिस प्रकार कुएं के मेंढक को जब वो कुएं में ढूंढता है ना तो उसको लगता है इससे बड़ी दुनिया नहीं है ना। और उसकी गलतफहमी तब दूर होती है जब उसको किसी झील में या किसी समुद्र में जाके छोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार की गलतफहमी मुझे भी थी कि जो कुछ जिंदगी में चाहिए वो बहुत मिल चुका है, इतनी बड़ी पोस्ट है, इतना बड़ा कोचिंग सेंटर है, दुनिया में इतना कुछ हो ही नहीं सकता। बट वो गलतफहमी तब दूर हुई जब मुझे आरसीएम के किसी सेमिनार में ले जाया गया। हेलो, आज मैं थोड़ा सबसे बारे में आपसे बातचीत करना चाहूंगा। मैं अपने काम में बिजी था। आरसीएम की शुरुआत भीलवाड़ा से हुई, 5 पॉइंट के साथ शुरुआत हुई और ये बिजनेस चलता चलते हरियाणा में आया, हरियाणा में हमारे शहर में आया और मेरे घर के बगल वाले घर में आया। मेरा हाउस नंबर 2700, उस समय मैं जींद में रहता था, आजकल मैं एनसीआर गुड़गांव में रहता हूँ। मेरा हाउस नंबर 2700 और जिस व्यक्ति ने आरसीएम को ज्वाइन किया वो रहते थे 2701 में, सिर्फ 9 इंच की दीवार थी। और जब पड़ोस में कोई व्यक्ति आरसीएम ज्वाइन कर ले तो सबसे ज्यादा परेशान वो पड़ोस वालों को मिलता है। उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद इस सिस्टम का जो पहली एक्टिविटी है वो है अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाना। राइट, ये शुरू ही इस बात से होता है कि आप ज्वाइन कर रहे हैं और आपने उन लोगों को ये प्लान बताना है, बिजनेस के बारे में जानकारी देनी है। लेकिन वो बाद में देने पहला काम है उनके आप नाम लिस्ट में लिखिए। और जब आप लिस्ट में नाम लिखते हैं तो लिखते समय कई बार हम ये सोचते हैं कि इसका नाम लिखूं या नहीं लिखूं, इसको जरूरत है या नहीं, ये करेगा या नहीं करेगा, है ना। हम अपने हिसाब से उसकी जिंदगी का डिसीजन लेते हैं। और मैं भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूं, यदि वो व्यक्ति इस प्रकार की बात सोचता, यार ये 6 घंटे की नौकरी करता है, इतना बड़ा कोचिंग सेंटर चलाता है, इतनी अच्छी कमाई कर रहा है, इसको आरसीएम कहां समझ में आएगी। यदि एक बार में वो सोच लेते तो शायद वो मेरा नाम अपनी लिस्ट में ले। तो भगवान का मेरे ऊपर उपकार रहा कि उन्होंने उस लिस्ट बनाते समय मेरा नाम अपनी लिस्ट में लिखा। और जब नाम लिस्ट में लिखा, एक दिन प्लान दिखाते दिखाते मेरे घर पर आए। मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पर बच्चों को पढ़ा रहा था, कोचिंग सेंटर ले रहा था। उन्होंने आके घर का दरवाजा बैल बजाई और मैडम ने दरवाजा खोला और जैसे ही देखा तो वो व्यक्ति बाहर खड़े थे, क्योंकि घर में पास रहते हैं। उस सक्सेस का नाम जाना चाहते हैं, मैं स्पॉन्सर और मैं भगवान के वजह किसी सक्सेस का नाम लेता हूँ। आज डायरेक्ट ट्रेनिंग के बेताज बादशाह डायमंड ऑफ आसियान डॉक्टर सुरेंद्र वंश में बोल जाते हैं। रोज का मिलना जुलना, घर के बगल में घर, उन्होंने दरवाजा, मैंने दरवाजा खोला तो बच्चा बाहर खड़े थे और उन्होंने कहा सबसे मिलना है, कोई अर्जेंट काम है। मैडम ने कहा कि अभी कोचिंग ले रहे हैं, मैं बोल के आती हूँ। ऊपर मैडम गई, उन्होंने कहा बच्चा मिलने के लिए कोई जरूरी काम बता रहे। तो मुझे लगा इतने जरूरी बोल रहे थे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। तो मैं बच्चों को बोल के आया कि बेटा 5 मिनट रुकिए, कोई मिलने आया तो 5 मिनट में आया, तब तक आपने क्वेश्चन निकालिए। और जो ही मैं नीचे आया तो बच्चा ने हेलो हाई किया, उनका सर बैठिए। मैंने कहा सर बैठने का तो टाइम नहीं है, क्योंकि बच्चे कोचिंग सेंटर चल रहा है, दूसरा बच्चा बैच मेरा वेट कर रहा है, थोड़ा फास्ट बताइए। यदि कोई लंबी बातचीत है तो रात को बात कर रहे हैं कोचिंग सेंटर बंद होने के बाद। उन्होंने कहा बहुत लंबी नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप फिर 2 मिनट दीजिए बोले आप। और जैसे हम बैठे, बच्चा साहब ने अपनी जेब से कापी निकाली और एक पेन निकाला, गोले बनने से कमाल देखिए इस बिजनेस का। ये बिजनेस फैक्ट्री लगाने से नहीं चलता सर, दुकान करने से चलता, ये बिजनेस सिर्फ गोले बनाने से चलता है। और यही बात लोगों को समझ में आती है। और जैसे उन्होंने गोले बनाए मैं समझ गया, क्योंकि हर व्यक्ति दुनिया में समझता है। मैं समझ गया कि कहानी 2-4 मिनट की तो नहीं है, ये पूरी गोले बनाए तो ये घंटे लगेंगे। और ये बैच कोचिंग का तो खराब होगा ही होगा, अगला बैच जो वेट कर रहा है ये खराब हो जाएगा। 2-3 गोले बने थे, मैंने बच्चा का हाथ पकड़ लिया कि सर मैं समझ गया काम जोरदार है। हेलो, काम जोरदार है। अब तो ये बताइए इसके लिए करना क्या है। और बच्चा बहुत इंटेलिजेंट लीडर है, उन्होंने
जान लिया, क्योंकि पहली बार जब किसी से मिलते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो वहाँ ज्ञान बांटना नहीं होता सर। वहाँ हमारा वैसे अपने कंसेप्ट को शेयर करना और सामने वाले को स्पॉन्सर, इतना ही होता है। उससे ज्यादा का काम मत कीजिए वहाँ पे। ज्यादा ज्ञान बांटोगे तो बहुत सारे स्वाद नहीं जाओगे। और वो सर ने तुरंत पैन बंद कर दिया। उन्होंने कहा सर इस काम को करने के लिए मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? उनका 5 पॉइंट खरीदनी होती है। तो मैं बड़ा रिलैक्स हुआ कि आप 5 पॉइंट लेने से इच्छा छूटता हो तो ये कोई बहुत गंभीर सी बात हो रही है। लेकिन मैंने उत्सुकता बस पूछ लिया यार ये सर ये 5 पॉइंट कितने की आती है? उनका 1500 रुपए। मैं बड़ा रिलैक्स हुआ कि 1500 रुपए में एक साथी नाराज होने से बच रहा हो तो ये काम कर लेना चाहिए। मैंने तुरंत 1500 रुपए निकाले और गत्ते के डिब्बे में 5 पॉइंट आती थी। मत सामने पीले रंग का फार्म में उस समय ऑनलाइन बिजनेस भी होता था और उन्होंने पीले रंग का फार्म दिया और फार्म बोला सर नाम बताइए। मैंने कहा मैडम का नाम लीजिए, मैं तो नौकरी वाला आदमी, खाली लोगों का होती है, मैडम घर में हाउस वाइफ है, आप इनके नाम से फार्म भर दीजिए। वह सामने फार्म भरा, वो 5 पॉइंट मुझे देखे चले। मैंने ये नहीं देखा वो काले रंग की है, पीले रंग की है, नीले रंग की है, वो अच्छी है खराब है, बैठ के नीचे सरकार, क्योंकि मेरा काम उस काम को करने मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए किया कि एक साथी आया है और 1500 रुपये की बात कर रहा, हो सकता है इनके लिए कोई बहुत बड़ा बात हो। वो अपने घर पे अपने घर पे अपने काम में भी अपने काम में भी, राइट। और मेरा मानना है 90% लोगों की ज्वाइनिंग ऐसे ही होती है।